आइए वेलकम टू मैथ्स बाय अंकेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। पुनः एक नए वीडियो लेकर के आए हैं। आज 12th क्लास का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन अपने लोग स्टार्ट किए थे। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का 2-3 लेक्चर हो चुका था। आज केसी सिन्हा का 19.2 देखेंगे अपने लोग। चूँकि आप लोग को बेसिक क्लास जो थ्योरी और कंसेप्ट बताए थे, थ्योरी के साथ साथ अपने लोग प्रॉब्लम डिस्कशन भी किए थे। 19.1 का सारे क्वेश्चन अपने लोग देख चुके थे। आज 19.2 में चलते हैं। तो आइए देखते हैं 19.2 का पहला क्वेश्चन। सबसे पहले रिकॉल कर देते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन चल रहा था। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का दो पार्ट होता है, एक इंडेफिनिट और दूसरा डेफिनिट। तो अपने लोग अभी पढ़ रहे थे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में पहला क्लास हुआ था बेसिक कंसेप्ट के ऊपर। कंसेप्ट अपने लोग जाने थे। देन उसके बाद फॉर्मूला। यदि आप लोग फॉर्मूला याद नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। एक बार पुनः हम फॉर्मूला को लिख देते हैं, फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। आइए देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। पहला इंटीग्रेशन x के पावर n इंटू डी एक्स। इसका जो फॉर्मूला होता है x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, जहाँ पे n बराबर -1 के नहीं होना चाहिए। दूसरा साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x प्लस सी होता है। तीसरा कॉस x इंटू डी एक्स, ये साइन ऑफ x प्लस सी होता है। साइन कॉस x का इंटीग्रेशन कोई पूछेगा आपसे तो कहिएगा साइन ऑफ x होता है। चौथा सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x प्लस सी होता है। कॉसेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स, ये माइनस कॉट x प्लस सी होता है। छठा सेक x इंटू 10x का इंटीग्रेशन होता है सेक x प्लस सी होता है। चूँकि c जो ऐड करते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, c एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐड करते हैं। आप लोग को बताए थे जब बेसिक क्लास लिए थे तब। 6 अब 7 नंबर फॉर्मूला देखिए, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स, ये माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी होता है। 1/x का इंटीग्रेशन लॉग मोड x प्लस सी होता है। a टू द पावर x का इंटीग्रेशन a टू द पावर x लॉग a प्लस सी होता है। 10वां नंबर देखिए, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x प्लस सी होता है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। इसी का दो फॉर्मूला होता है, इसी में लिख देते हैं। एक कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी होता है, एक साइन इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। ये माइनस में होगा dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका भी दो फॉर्मूला होता है। एक टेन इनवर्स एक्स प्लस सी होता है, दूसरा कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स मोड रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका भी दो फॉर्मूला होता है। एक सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, एक माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है। और इससे भी ज़्यादा फॉर्मूला होता है। यहाँ तक अभी जो बनाएंगे क्वेश्चन, इसमें ये फॉर्मूला सबका यूज है। चूँकि 19.1 में फॉर्मूला के बिना एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, तो ट्राई करिएगा। फॉर्मूला लिख दिए हैं 19.1 के लिए। आइए 19.2 आज देखते हैं। एक्सरसाइज 19.2, पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट ओवर एक्स प्लस ए प्लस रूट ओवर एक्स प्लस बी। चलिए ध्यान दीजिए, इस टाइप का यदि क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले रेशनलाइज करिएगा। रेशनलाइज का मतलब परिमयकरण। ये प्लस है तो माइनस से रेशनलाइज करना पड़ता है। एक्स प्लस ए रूट ओवर एक्स प्लस बी, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। और नीचे एक्स प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी, रूट में है रूट ओवर एक्स प्लस ए प्लस रूट ओवर एक्स प्लस बी। पुनः चूँकि रेशनलाइज करना है तो एक्स रूट ओवर एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ए और ये बी और ए और बी के फॉर्म में आ गया, ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में। तो ए प्लस बी ए माइनस बी का एक फॉर्मूला होता है, शायद आप लोग को बताएं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। अब इस पे ये दिख रहा है आप लोग को, तो चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ऊपर क्या है, रूट ओवर एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी, रूट ओवर एक्स प्लस ए माइनस रूट ओवर एक्स प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, एक्स प्लस ए इसका होल स्क्वायर माइनस रूट ओवर एक्स प्लस बी इसका होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ध्यान दीजिएगा, ऊपर हो जाएगा रूट ओवर एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी अपॉन, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब ए माइनस बी रहा, ए माइनस बी क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में आइए, ए माइनस बी बाहर निकल गया। अब क्या हो गया, रूट ओवर एक्स प्लस ए माइनस रूट ओवर एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। ए माइनस बी, अब एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स।
माइनस इंटीग्रेशन x प्लस बी इंटू डी एक्स। अब अलग अलग सेपरेट कर लीजिए। a माइनस बी, ये क्या होगा, स्क्वायर है तो इसको पावर तो दे सकते हैं हाफ, x प्लस ए। चूंकि डिफरेंशिएशन में रूट का फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन में रूट का फॉर्मूला नहीं होता है, तो x के पावर n वाला फॉर्मूला पढ़े हैं तो इस फॉर्म में अपने लोग ला लिए हैं हाफ इंटू डी एक्स। चूँकि रूट को तो लिख सकते हैं ना, रूट का मतलब क्या होता है 1/2 है ना होता है, तो वही लिखे हैं यहाँ पे। इस समय समझने में कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को, बताइए, वही काम किए हैं। अब ध्यान दीजिए, अब ये जो है इसको भी क्या कर लीजिएगा, x प्लस बी, ये भी क्या हो जाएगा हाफ इंटू डी एक्स। चलिए, अब यहाँ तक तो अपने लोग आ गए हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। देखिए 1/a माइनस बी, ये x प्लस ए, इसका पावर में क्या होगा 1 ऐड होगा, कोई दिक्कत तो बताइए। ये माइनस में है, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट में ये x प्लस बी, इसका भी पावर में क्या होगा 1 ऐड होगा, अपॉन वही से डिवाइड होता है, ये तो बताएं हैं आप लोग को। चलिए अब a माइनस बी, अब देखिए x प्लस ए के पावर क्या हो जाएगा 3/2, ये 3/2 माइनस x प्लस बी के पावर क्या हो जाएगा 3/2, 3/2 प्लस सी। अब ध्यान दीजिएगा 2 क्या चला जाएगा ऊपर, 2/3 और 2/3 ये कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी, इस तरह से लिख सकते हैं, लिखने में कोई दिक्कत। x प्लस ए, इसका पावर क्या हो जाएगा 3/2 माइनस x प्लस बी, इसका पावर क्या हो जाएगा 3/2 प्लस सी। यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। बताइए इसमें कोई दिक्कत है तो एक बार देख लीजिए, कुछ नहीं किए थे। इस टाइप का यदि क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में आए हैं तो सबसे पहले क्या करिएगा, रेशनलाइज किए हैं, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे क्या किए माइनस से रेशनलाइज किए हैं। रेशनलाइज करने के बाद a प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्म में हमको दिख गया। अब फॉर्मूला यहाँ से लगा दिए हैं। फॉर्मूला लगाने के बाद जो आपको जो कटने वाला था x प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी, चूँकि माइनस है बाहर में तो ये भी माइनस हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया a माइनस बी। चलिए अब पुनः जो है सेपरेट करके इंटीग्रेट कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट ओवर x प्लस 1 प्लस रूट ओवर x माइनस 1। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, उसी टाइप पे पुनः रेशनलाइज करिए। ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 माइनस रूट ओवर x माइनस 1, ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 प्लस x माइनस 1, ये क्या हो जाएगा रूट ओवर x प्लस 1 माइनस रूट ओवर x माइनस 1। चलिए इंटू डी एक्स, ये क्या हुआ a प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्म में आपको दिख गया क्वेश्चन। ऊपर क्या हो जाएगा x प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस x माइनस 1। अब देखिए कोई कटने वाला है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, माइनस होगा यहाँ पे, 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ माइनस होगा और ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया। अब 1 1 ऐड होकर के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में आइए, 1/2 बाहर कर दीजिए, x प्लस 1 इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन x माइनस 1 इंटू डी एक्स। रूट में था इंटीग्रेशन रूट ओवर एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन रूट ओवर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब क्या हो जाएगा, x प्लस 1 के पावर हाफ इंटू डी एक्स माइनस x माइनस 1 के पावर हाफ इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत, 1/2 ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 के पावर 3/2 3/2 माइनस x माइनस 1 के पावर 3/2 3/2 प्लस c। अब क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, या तो 2 से 2 आप कैंसिल कर सकते हैं, इससे ये कैंसिल कर सकते हैं, या तो अभी नहीं करिए, 1 मिनट रुक जाइए, फिर आप लोग को समझने में दिक्कत हो जाएगा, आगे हम कर देंगे इसको। देखिए 2/3 क्या होगा, बाहर आ जाएगा, 2/3 बाहर आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, क्योंकि यहाँ स्पेस तो है नहीं। 1/2 पहले से था, अब 2/3 बाहर आ गया है, ये x के पावर 1 x प्लस 1 के पावर 3/2 माइनस, एक बार देख लीजिए माइनस में था, माइनस x माइनस 1 के पावर 3/2 प्लस c। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1/3 x प्लस 1 के पावर 3/2 माइनस x माइनस 1 के पावर 3/2 प्लस c। यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर। इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं, इसको क्या किया है, कॉमन ले लिए हैं, तो यही क्या हो गया, फाइनली आंसर आपका। चूँकि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में आपका आंसर कभी यूनिक नहीं हो सकता है, एक नहीं हो सकता है। आप जिस मेथड से बनाइएगा आपका आंसर अलग अलग आएगा। डेफिनिट में यूनिक आंसर होता है, इनडिफिनिट में यूनिक आंसर नहीं होता है, ये आप लोग को बता दिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। एक क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक स्टेप में बनने वाला क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन रूट ओवर ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, इसको क्या करिएगा, ए एक्स प्लस बी, इसका पावर क्या करिएगा, हाफ करिएगा, ये क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी के पावर क्या हो जाएगा, 3/2 प्लस सी, 2/3, ये क्या हो जाएगा। इसका जो x का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, नीचे में आ जाते हैं, क्या होता है, नीचे में आता है, डिवाइड होता है, याद रखिएगा। तो इसको a से क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे a डाल देते हैं, ए एक्स प्लस बी के पावर 3/2 प्लस सी, यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर। चलिए एक और सवाल, बहुत सिंपल सवाल है, ये भी देख लीजिए। 4 का दूसरा नंबर, एक स्टेप में बनने वाला सवाल है। e टू दी पावर 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। सोल्यूशन देखिए, e टू दी पावर 2x प्लस 3 अपॉन क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड होता है, 1/2 e टू दी पावर 2x प्लस 3 प्लस, यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर। चलिए एक सवाल तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए,
इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट ओवर 5 प्लस 3x प्लस रूट ओवर 4 प्लस 3x। चलिए ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन 5 प्लस 3x माइनस रूट ओवर 4 प्लस 3x अपॉन ये 5 प्लस 3x प्लस रूट ओवर 4 प्लस 3x। 5 प्लस 3x माइनस रूट ओवर 4 प्लस 3x इंटू डी एक्स। ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया, ध्यान रखिएगा। चलिए एक स्टेप लिख देते हैं यहाँ पे। ये 5 प्लस 3x माइनस रूट ओवर 4 प्लस 3x, ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 3x इसका होल स्क्वायर माइनस रूट ओवर 4 प्लस 3x इसका होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 5 प्लस रूट ओवर 5 प्लस 3x माइनस फिर रूट ओवर 4 प्लस 3x है। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। 5 प्लस 3x माइनस रूट ओवर 4 प्लस 3x, ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 3x माइनस 4 माइनस 3x। इससे ये कैंसिल हो गया, 5 में से 4 जाएगा 1 होगा, 1 का तो कोई 1 ख़त्म हो गया। इसके बाद ये बचा, ये 5 प्लस 3x इंटू डी एक्स माइनस रूट ओवर 4 प्लस 3x इंटू डी एक्स। वही करिए, 5 प्लस 3x के पावर क्या हो जाएगा हाफ इंटू डी एक्स माइनस 4 प्लस 3x इसका पावर हाफ। अब नेक्स्ट स्लाइड में आइए। ये 5 प्लस 3x के पावर हाफ इंटू डी एक्स माइनस रूट ओवर 4 प्लस 3x के पावर हाफ इंटू डी एक्स। चलिए ध्यान दीजिएगा, 5 प्लस 3x के पावर क्या हो जाएगा 3/2 माइनस 4 प्लस 3x के पावर क्या हो जाएगा 3/2। अब ध्यान दीजिएगा, x का जो कोफिशिएंट है उससे आपको क्या करना पड़ता है डिवाइड करना पड़ता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा क्वेश्चन बनाते वक्त। तो ये क्या हो जाएगा 2/9 कॉमन ले लीजिए। ये 5 प्लस 3x के पावर क्या हो जाएगा 3/2 माइनस 4 प्लस 3x के पावर क्या हो जाएगा 3/2 प्लस। यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। एक बार रिवाइज कर लीजिए, रिकॉल कर लीजिए क्वेश्चन को। देखिए इस टाइप का यदि क्वेश्चन आए बिहार बोर्ड में तो सबसे पहले रेशनलाइज करिएगा। रेशनलाइज करने के बाद यदि प्लस से करना है तो वहाँ प्लस जब रहेगा तो माइनस से करना पड़ता है, माइनस रहेगा तो प्लस से। आप या तो नोमिनेटर या तो डिनोमिनेटर दोनों में से आप एक से कर सकते हैं, या अंश का मन के अंश से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, या हर के ऊपर नीचा मन के गुना कर दीजिए। देखिए अंश होता है ना, अंश बट्टा हर, या तो इससे ऊपर नीचा गुना करिए या तो इससे ऊपर नीचा गुना करिए, ठीक है। यही काम किए हैं। चलिए वही गुना करके रेशनलाइज किए हैं, रेशनलाइज करके सेपरेट किए हैं, जो करते आ रहे हैं सब दिन। बताइए इसमें कोई दिक्कत है तो। जो भी बच्चे यदि आप फॉर्मूला याद नहीं किए हैं ना तो सबसे पहले फॉर्मूला याद करिए, देन जा कर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तब जा कर के आपसे क्वेश्चन बनेगा।
तो आज तो एक ही फॉर्मूला लगा है x के पावर n वाले, इंटीग्रेशन x के पावर n। मगर जब आपको ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का कुछ फॉर्मूला आपको मुँह ज़बानी याद होना चाहिए, तब जाकर के आपसे प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में।